क्या आपको मालूम है, एक बार परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि जो वो पाठ परशुराम से सीखे थे वो सब भूल जाएंगे जब उनको यानी कि कर्ण को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। द माइथोलॉजिकल एपिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ दिए गए श्राप के बारे में जिसने हिंदू पौराणिक कथाओं की रुख ही बदल दी। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप सभी तक हमारी वीडियोस हमेशा पहुंचती रहे। युधिष्ठिर का स्त्री जाति पर श्राप। अपने पूरे जीवन में कर्ण ने एक सूत पुत्र यानी कि एक सारथी के पुत्र के रूप में जन्म लेने का कलंक जिया था। इसलिए जब दुर्योधन ने उन्हें अंगराज का सम्मान दिया था तो कर्ण अधिक आभारी नहीं हो सका। वो अपने अंत तक कौरव वंश में रहे और कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर पांडवों की मां कुंती ने खुलासा किया कि कर्ण उनका पहला जन्म था। एक दुखी युधिष्ठिर ने सभी स्त्री जाति को श्राप दिया कि अब से वे कोई रहस्य नहीं रख पाएंगे। तारा का भगवान राम को श्राप। सुग्रीव ने मां सीता को वापस लेने के लिए भगवान राम को अपनी मदद का वादा किया था, पर एक शर्त थी। शर्त ये थी कि श्री राम को सुग्रीव के भाई बाली का वध करना था। जब सुग्रीव और बाली लड़ रहे थे तब राम जी ने छिपते हुए बाण चला दिया। बाली की पत्नी ने बाद में राम को श्राप दिया कि वो सीता को वापस पाकर भी जल्द ही खो देंगे। कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। क्या आप जानते हैं कि अश्वत्थामा कौन है और उनकी कभी मृत्यु नहीं होती? अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पुत्र थे। गुरु द्रोण ने पांडवों को प्रशिक्षित किया था। हालांकि द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को समाप्त करने के प्रयास में उत्तरा, जो अभिमन्यु की पत्नी थी, उनके गर्भ की ओर एक ब्रह्मास्त्र फेंका। हालांकि श्री कृष्ण ने उत्तरा को बचाया और अश्वत्थामा को अमरता का श्राप दिया, जो एक महिला पर हमला करने के लिए दर्द और दुख से लिप्त था। भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वो सभी के पापों को उठाएगा और कलयुग के अंत तक बिना किसी प्रेम के भूत की तरह अकेले घूमेगा। उनका शरीर रोगों से ग्रसित होने को अभिशप्त था। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में उनका नाम सूर्यकांता होगा। इस प्रकार अश्वत्थामा हर क्षण मृत्यु की खोज में रहेगा, फिर भी वो कभी नहीं मरेगा। कलयुग के अंत में ऐसा कहा जाता है अश्वत्थामा को भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार श्री कालकी से मिलना है। शिव का ब्रह्मा को श्राप। समय की शुरुआत जब से हुई है तब से ब्रह्मा और विष्णु के बीच कलह थी कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। उनके संघर्ष के बीच एक विशाल शिवलिंग प्रकट हुआ जिसने उनमें से प्रत्येक को लिंग के सिरों को मापने के लिए कहा और तय हुआ कि दोनों में से जो तेज होगा उसे श्रेष्ठ घोषित किया जाएगा। जबकि विष्णु समझ गए थे कि शिव परम थे और कोई भी उन्हें माप नहीं सकता था। ब्रह्मा ने ये कहते हुए झूठ बोला कि उन्हें लिंग का अंत मिल गया था और इसमें केतकी फूल ने उनके लिए एक झूठी गवाही देकर साथ भी दिया था। क्रोधित शिव ने उन्हें श्राप दिया कि दुनिया में कोई भी उनकी पूजा नहीं करेगा और ऐसा ही हुआ। भृगु आचार्य का श्राप। ये कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं है कि कैसे देवों और असुरों के बीच शाश्वत लड़ाई में देवता आमतौर पर अपराजित थे। असुरों की हार की वजह से उनके गुरु शुक्राचार्य को खेद और लज्जा हुई और वो परेशान भी रहते थे। तब उन्होंने मृत संजीवनी प्राप्त करने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने का निर्णय लिया, जिससे असुर देवों से अधिक शक्तिशाली हो जाते। जैसे ही शुक्र आचार्य ध्यान करने के लिए निकले, असुरों ने ऋषि भृगु के आश्रम में शरण ली। एक दिन जब भृगु बाहर थे, देवताओं ने भृगु की अनुपस्थिति का उपयोग करते हुए भृगु के घर पर डेरा डाले हुए असुरों पर हमला करने का अवसर लिया। हालांकि भृगु की पत्नी अंतरिक्ष में मौजूद थी, जिन्होंने न केवल असुरों को बचाया बल्कि इंद्र, जो असुरों को मारने आए देवों में से एक थे, उनको भी बचाया। सभी देवता तब विष्णु के पास इंद्र को वापस लाने के लिए मदद मांगने गए। भगवान विष्णु मदद करने के लिए सहमत हुए। इंद्र को वापस लेने के लिए भृगु के घर गए। वहाँ वो भृगु की पत्नी से टकरा गए और अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। लौटने पर और अपनी पत्नी के नुकसान को समझने पर भृगु ने विष्णु को श्राप दिया कि वो सांसारिक जीवन की पीड़ा सहने के लिए बार बार जन्म लेंगे। यही कारण है कि विष्णु ने आज तक इतने रूप धारण किए हैं, जिसमें से एक भगवान श्री कृष्ण का भी था। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई।
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए